हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे वाईसी कंप्यूटर क्लासेस चैनल पे। मैं राकेश कुमार। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि कंप्यूटर में कोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर कोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, जो कि काफ़ी हर स्टूडेंट्स के मन में कहीं ना कहीं एक सस्पेंस रहता है, एक कन्फ्यूजन रहता है कि कंप्यूटर में कितने कोर्सेज होते हैं तथा उनको कौन सा कोर्स करना सही पड़ेगा, कौन सा कोर्स करना बेहतर रहेगा। ये चीज़ें समझने में काफ़ी दिक्कत होती है हर किसी को। तो चलिए हम समझते हैं कंप्यूटर में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं तथा किस कोर्स को किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर कोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड, कंप्यूटर कोर्सेज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कंप्यूटर बेसिक कोर्सेज, दूसरा डिप्लोमा कोर्सेज एंड तीसरा है आपका डिग्री एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज। वैसे तो कंप्यूटर में तमाम कोर्सेज होते हैं, लेकिन इनकी कैटेगरी को बांटने से हमको यह स्पष्ट हो जाएगा कि भाई इसका लेवल क्या है, किसमें किस टाइप के कोर्सेज आते हैं, कौन सा कोर्स हमको करना सही पड़ेगा, ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर बेसिक कोर्सेज क्या है। फ्रेंड, कंप्यूटर बेसिक कोर्सेज, इसमें आपको कंप्यूटर की सामान्य जानकारी दी जाती है, जैसे कंप्यूटर को चलाना आप सीख जाएं। यानी कि आपको कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जानकारी दी जाती है, इतना कि आप कंप्यूटर को सामान्य रूप से चला सकें। बात करते हैं इसकी टाइमिंग की, तो ये टाइमिंग काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन वाले होते हैं, 3 महीने 4 महीने में आपको कंप्लीट करा दिए जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि किन स्टूडेंट्स को कंप्यूटर बेसिक कोर्स करना चाहिए। तो फ्रेंड, ऐसे स्टूडेंट जो अंडर 10th क्लास हैं, जो कंप्यूटर को सिर्फ सामान्य जानकारी के तौर पे स्टडीज करना चाहते हैं, वह कंप्यूटर बेसिक कोर्सेज कर सकते हैं। ये कोर्स उनके लिए सही पड़ेगा, जो सिर्फ सामान्य जानकारी के तौर पे पढ़ना चाहते हैं। दूसरा, डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज क्या होता है, यह इसकी जो टाइमिंग होती है यह 1 साल तक का होता है, मतलब 12 मंथ का। इसमें क्या क्या सिखाया जाता है, इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर के बारे में कार्य के आधार पर सिखाया जाता है, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर को कार्य को करने के आधार पे सिखाया जाता है। तो फ्रेंड, इसको कौन स्टूडेंट कर सकता है? ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के साथ साथ, यदि मतलब कुछ कर रहे हो, जैसे 10वीं 12वीं के साथ साथ कुछ कर रहे हो, या फिर 10वीं 12वीं की क्लास में अभी हैं और जो चाहते हैं कि पार्ट टाइम में हम कोई कोर्स करके हम कहीं ना कहीं एक छोटा सा जॉब अपॉर्चुनिटी पा लें, तो उनके लिए आपको यह डिप्लोमा कोर्सेज बेहतर पड़ेगा। मतलब पढ़ाई के साथ साथ यह पार्ट टाइम में कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको इतना सिखा दिया जाता है कि आप किसी भी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी संस्थान में छोटे मोटे पद पे कार्यरत हो सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा कि डिप्लोमा कोर्सेज क्या है। 1 साल का होता है तथा इसमें क्या चीज़ें सिखाई जाती है, इतना अलग अलग सॉफ्टवेयर पे कार्य करने को सिखाया जाता है कि आप किसी कंपनी या किसी संस्थान में छोटे मोटे पद पे वर्क कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डिग्री एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, यह लॉन्ग टर्म वाले कोर्सेज होते हैं, लंबे समय, लंबे अवधि के कोर्सेज हैं। 2 साल 3 साल लग जाते हैं इस कोर्स को करने में। अब सवाल यह आता है कि इसमें क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो फ्रेंड, इसमें आपको कंप्यूटर के बहुत सारी चीज़ों को डीपली बताया जाता है, काफ़ी उसके इंटरनल पार्ट के साथ साथ एक्सटर्नल पार्ट, सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई जाती है। अब सवाल यह आता है कि यह कोर्स किन स्टूडेंट्स को करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो 10वीं या 12वीं के बाद कंप्यूटर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यानी फुल टाइम अपना कैरियर बनाना चाहते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो वो 10वीं या 12वीं के पास कंप्यूटर की ये डिग्री तथा सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है, जिनका पूरा फ्यूचर इसी में बनाने की इच्छा है कि हम कंप्यूटर क्षेत्र में अपना फुल टाइम कैरियर बनाएं। तो उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि कंप्यूटर बेसिक कोर्स क्या होता है, डिप्लोमा कोर्सेज क्या होते हैं, एंड डिग्री एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज क्या होते हैं, तथा किस लेवल के स्टूडेंट्स को कौन सा कोर्स सही रहेगा, कौन सा कोर्स ज्वाइन करना उसके लिए बेहतर रहेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या आप कंप्यूटर को सिर्फ सामान्य जानकारी के आधार पर स्टडीज करना चाहते हैं, या फिर आप कंप्यूटर को पार्ट टाइम जॉब के लिए स्टडीज करना चाहते हैं, या फिर आप कंप्यूटर को फुल टाइम कैरियर बनाने की सोच रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको बारीकी से स्पष्ट हो गया होगा कि आपकी इच्छा क्या है,
आप फुल टाइम करियर बनाने की सोच रहे हैं, पार्ट टाइम, या फिर सिर्फ बेसिक जानकारी के बारे में सोच रहे हैं, उस हिसाब से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है कि कंप्यूटर बेसिक कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से होते हैं और डिग्री एंड सर्टिफिकेशन कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड, यह जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो इसके हर टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियो की सीरीज आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बेसिक कोर्सेज में कौन कौन से कोर्स आते हैं तथा डिप्लोमा कोर्सेज में कौन कौन से कोर्स आते हैं एंड डिग्री एंड सर्टिफिकेशन कोर्स में कौन कौन से कोर्स आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली सीरीज की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।